तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब रोशनी और अंधेरा टकराते हैं एंड उसके बाद ये फैसला होता है कि कौन रहेगा एंड कौन मिट जाएगा। लेकिन आज एस अपनी सबसे बड़ी फाइट लड़ने वाला था एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी एंड ये अपनी फाइट लड़ रहा था न्यूक्सियस से एंड न्यूक्सियस धीरे से हाथ उठाता है एंड जिसके बाद न्यूक्सियस बोलता है तुमने मुझे इम्प्रेस किया है एस। उसकी बॉडी पूरी तरह से डार्कनेस से कवर हो जाती है एंड चारों ओर डार्क पावर ही पावर भरा हुआ था। जिसके बाद न्यूक्सियस अपना फॉर्म को पूरी तरह चेंज कर देता है एंड बोलता है अब देखो मेरी ट्रू पावर। एंड जिसके बाद ट्रू न्यूक्सियस फॉर्म बन जाता है एंड स्काई कम्प्लीटली डार्क हो जाता है। रे पूरी तरह शॉक एंड रे बोलता है ये पावर इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि शायद इसके सामने कोई टिक सकता है। एंड जिसके बाद एस अपनी फिस्ट टाइट करता है मतलब मुट्ठी बनाता है एंड बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। पिकाचू उसके साथ खड़ा था एंड अब एस का ऑरा पूरी तरह स्ट्रांग होने लगता है एंड उसके बाद एस बोलता है ये सिर्फ मेरी फाइट नहीं है, ये सबके लिए है। एंड एस बोलता है पिकाचू अपने थंडर स्टॉर्म अटैक का यूज़ करो एंड पिकाचू अपने थंडर स्टॉर्म अटैक का यूज़ कर देता है। जिसके बाद काफ़ी बड़ा बाउंडर बनता है एंड जो कि पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी से भरा हुआ था एंड जिसका काउंटर में न्यूक्सियस भी अब डार्क ओब्लिवियन अटैक का यूज़ करता है। दोनों अटैक्स पूरी तरह टकराते हैं एंड काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड ये एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा डेंजरस था कि पूरी तरह ग्राउंड बर्बाद होने लगती है मतलब टूटने लगती है एंड स्काई तक में क्रैक्स आने लगते हैं। जिसके बाद एस और पुश करता है, बोलता है पिकाचू और जोर लगाओ। जिसके बाद पिकाचू स्क्रीम करता है एंड अपनी पूरी पावर लगाता है, न्यूक्सियस भी फुल पावर में एंड न्यूक्सियस बोलता है तुम मुझे नहीं हरा सकते। एस के दिमाग में सब याद वापस आने लगती है एंड फ्रेंड्स जर्नी, प्रोमिसेस एंड जितना भी कुछ था उसने अब तक जो जो किया था वो सब कुछ उसके दिमाग में वापस आ जाती है। मतलब उसकी पूरी की पूरी याददाश्त वापस आ जाती है एंड इसके बाद एस स्माइल करता है अब मुझे सब याद आ गया है। एंड जिसके बाद एस बोलता है मैं हूँ एस और मैं कभी भी गिव अप नहीं करता। देन पिकाचू अपने फाइनल थंडर का यूज़ करता है एंड एक गोल्डन लाइटनिंग प्योर बैटलफील्ड को कवर कर लेती है। मतलब पिकाचू की पावर इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल थी कि पूरे बैटल ग्राउंड में चारों ओर केवल एक इलेक्ट्रिसिटी ही थी एंड जो पूरी तरह ग्राउंड को कवर कर चुकी थी। एंड जिसके बाद पिकाचू का अटैक डायरेक्टली हिट होता है न्यूक्सियस को एंड इसके बाद न्यूक्सियस के पास इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि चारों ओर स्मोक फैल जाता है एंड जब चारों ओर से धुआं साफ होता है देन न्यूक्सियस घुटनों पर था एंड बोलता है ये इम्पॉसिबल है। एस थक चुका है लेकिन खड़ा है एंड फाइनली एस बोलता है न्यूक्सियस अब ये पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। देन न्यूक्सियस धीरे से हंसता है एंड बोलता है ये सिर्फ शुरुआत है। उसकी बॉडी शैडो में डिसॉल्व होने लगती है मतलब पूरी तरह शैडो बन जाता है एंड उसका कोई भी रूप एंड आकार नहीं था। एंड जिसके बाद वो शैडो बोलती है कि मैं वापस आऊँगा एंड वो डिसअपेयर हो जाती है मतलब वहाँ से चली जाती है एंड चारों ओर का स्काई पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। ऐश और पिकाचू एक दूसरे को देखते हैं एंड जिसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू हम जीत गए हैं एंड जिसके बाद रे उनके पास आता है और वो बोलता है नॉट बैड, तुम हीरो पूरी तरह बन चुके हो। एंड जिसके बाद रे स्काई की तरफ देखता है लेकिन असली वॉर अभी बाकी है ऐसा बोलता है। एंड जिसके बाद एस बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है एंड जिसके बाद रे बताता है क्योंकि जब कभी भी कोई अंधेरा लौटने का वादा करता है तो इसका मतलब है कि दुनिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एंड अब बैटल शांत हो चुका है एंड एस बोलता है फाइनली सब खत्म हो गया है। पिकाचू उसके पास आता है एंड जिसके बाद रे थोड़ा सीरियस है, नहीं अभी नहीं। एस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है रे की बातों को सुनने के बाद एंड बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। देन रे स्काई की ओर तरफ देख रहा होता है एंड वो बोलता है न्यूक्सियस अकेला नहीं है, उसके जैसे और भी है। एंड तभी सडनली हवा काफ़ी तेज चलने लगती है एंड डार्क क्लाउड्स वापस आते हैं एंड जिसके बाद पूरी तरह सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि एक डार्क डायमेंशन है जहां 5 शैडो फिगर्स एक साथ एक लाइन में खड़े हैं एंड एक सर्कल बना रहे हैं जिसके बीच में एक शैडो काउंसिल था और वही इन सभी शैडोज को रोल करता है। एंड जिसके बाद वो बोलता है कि न्यूक्सियस फेल हो गया है लेकिन एस अब भी जिंदा है तो प्लान बी स्टार्ट करो।
एंड जिसके बाद एक पावरफुल शैडो आगे आता है एंड बोलता है मैं जाऊंगा, जिसका नाम वॉइड्रा था एंड उसकी आंखें रेड ग्लो करती है। मैं ऐश को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ऐसा बोलता है। एंड उसके बाद हमें वापस से ऐश को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था एंड वो बोलता है हमें और भी स्ट्रांग बनना है। रे हाँ में सिर हिलाता है एंड बोलता है और इस बार ट्रेनिंग और डेंजरस होगी। ऐस स्माइल करता है मैं पूरी तरह तैयार हूँ एंड मैं किसी भी ट्रेनिंग से नहीं डरता। एंड जिसके बाद पिकाचू भी पूरी तरह एनर्जेटिक हो जाता है। एंड जिसके बाद रे एक मैप को निकालता है एंड बोलता है ऐस हमें जाना होगा एक फॉरबिडन जोन में एंड वहाँ तुम अपनी नेक्स्ट पावर अनलॉक करोगे। ऐस एक्साइटेड प्लस सीरियस दोनों ही हो जाता है एंड बोलता है लेट्स गो एंड हम चलने के लिए तैयार हैं। एंड जिसके बाद ये निकल जाते हैं वहाँ जाने के लिए एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड दिखाया जाता है कि ऐस से काफ़ी दूर एक शैडो पोर्टल ओपन होता है एंड जहाँ से वॉइड्रा एंटर करता है इस रियल वर्ल्ड में। एंड वॉइड्रा बोलता है ऐस मैं आ रहा हूँ। एंड जो अब नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो होगा फॉरबिडन जोन ट्रेनिंग बिगिंस। इसका मतलब है क्या ऐस नई पावर अनलॉक कर पाएगा या वॉइड्रा उसे पहले ही अटैक कर देगा।